हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल ऋतु की दुनिया आरएस ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी माता के विवाह की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कार्तिक मास की देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है, या फिर आप भगवान विष्णु के साथ भी ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तुलसी विवाह में इस विधि को आप घर पर ब्राह्मण को बुलाकर या बिना ब्राह्मण के साथ भी आराम के साथ स्वयं संपन्न करा सकते हैं। तो गाइस, चलिए विधि को शुरू करते हैं। और सबसे पहले गन्नों की सहायता से इस तरह का आप सुंदर सा कोई भी मंडप तैयार कर लीजिए। गाइस, मैंने यहाँ पर आटे से रंगोली या स्वास्तिक आप कुछ भी बना लें। मैंने रंगोली बनाकर तथा अष्टकमल बनाकर मैंने यहाँ तुलसी माता के गमले को स्थापित कर दिया है। और आपको तुलसी माता का गमला एकदम नया नहीं लेना है, मतलब तुलसी माता का पौधा बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लेना है। जिस तुलसी माता पे ये इस तरह की मंजरी आई हुई होती है शादी के लिए, वही तुलसी माता उपयुक्त होती है। तो इसलिए ऐसी ही तुलसी माता लेनी चाहिए। और गाइस, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाना चाहिए। कहते हैं कोई भी शुभ काम में ये शुभ होता है। अब हम पीला वस्त्र का आसन लगाकर भगवान विष्णु का इस तरह पीला आसन, कोई चौकी लेंगे और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर यहाँ भी स्वास्तिक बनाएंगे। या आप अगर एकादशी को हम लोग शादी कर रहे हैं तो चावल का उपयोग नहीं करेंगे। चावल की बजाय आप गेहूँ या फूलों का आसन लगाकर भगवान विष्णु को स्थापित कर सकते हैं। गाइस, पीला वस्त्र का आसन लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा तिल, गेहूँ या फूलों का आसन लगा के हम विष्णु जी को स्थापित करेंगे और गणेश जी को स्थापित करेंगे। कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी की उपस्थिति के पूरा नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए गणेश जी को सर्वप्रथम स्थापित करें। इसी तरह माता तुलसी के गमले को हम चुनरी पहना देंगे। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस दिन तिल या गेहूं का प्रयोग करना चाहिए। विवाह में सभी देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो इसलिए हमें कलश की स्थापना भी करनी है। अब हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करते हैं। गाइस, मैंने इस तरह पीतल का कलश लेकर उस पर स्वास्तिक बना लिया है, आम के पत्तों से सजा दिया है और कलावा भी बांध दिया है। और कलावे के वस्त्र रूपी धारण करके नारियल को रख दिया है। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्तों को भी ले सकते हैं। कलश के अंदर जल में साफ जल डालकर सिक्का, सुपारी आदि डाल देते हैं और थोड़े से तिल या गेहूं के साथ ही सभी देवी देवताओं का आसन लगाने के बाद में उन्हें स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गाइस, इस तरह देसी घी का दीपक जलाने के बाद में एकादशी के दिन गन्नों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं आज के दिन पूजा में गन्नों का एक अपना विशेष महत्व होता है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को ऐसे जल की सहायता से स्नान करा लेंगे। उसके बाद में सभी को हम कलावा अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा, भगवान गणेश जी को भी, भगवान विष्णु जी को भी। और हल्दी लगाने के बाद में थोड़ी सी हल्दी लगाएं। अगर आपके पास पीला है तो पीला जनेऊ अर्पित करें।
तथा गणपति जी को अलग से भोग रखें, क्योंकि गणपति जी का भोग अलग से ही रखा जाता है। गाइस, इस विवाह को आप छत में, बालकनी में, आंगन में, जहाँ भी आपको सही जगह लगती है पूजा के लिए, आप वहाँ संपन्न करा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती तो आप पूजा घर में भी, पूजा घर के सामने समीप नीचे बैठ के भी इस विधि को संपन्न करा सकते हैं। अब हम तुलसी मैया को भी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम इसके बाद सभी भगवान को रोली के साथ तिलक कर लेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु को और गणेश जी को, तुलसी मैया को, सबको तिलक कर लेंगे। विवाह में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, इसलिए हल्दी को कच्चे दूध में मिलाकर भगवान विष्णु के सबसे पहले दाएं हाथ में लगाएंगे और फिर थोड़ी थोड़ी हल्दी सब जगह लगा देंगे। वही हल्दी तुलसी माता को भी लगाएंगे। तुलसी माता की शाखाओं में 5 बार हल्दी लगाकर इस रस्म को पूरा करेंगे। विवाह में दूसरी रस्म मेहंदी की होती है। इसी तरह हम सबसे पहले भगवान विष्णु और माता तुलसी को भी मेहंदी लगा देंगे। गाइस, दूसरी रस्म को पूरा करते हुए सबसे पहले भगवान विष्णु के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद में माता तुलसी के शाखाओं में मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी लगाते हुए इस रस्म को भी अच्छे से पूरा करेंगे। अब हम माता तुलसी के लिए एक साड़ी और एक जोड़ा दोनों समर्पित कर देंगे। अब तीसरी रस्म होती है वरमाला की। तो आप सबसे पहले तुलसी माता से छुआकर भगवान विष्णु को माला पहना देंगे। इस तरह सबसे पहले तुलसी माता को ऐसे छुआकर भगवान विष्णु को माला पहना देंगे। गाइस, इस तरह पहले तुलसी माता को छुआकर भगवान विष्णु को माला पहनाई जाती है। उसी तरह पर फिर भगवान विष्णु को माला छुआकर तुलसी माता को पहनाई जाती है। इस तरह वरमाला की रस्म पूरी होती है। अब उसके बाद में रस्म होती है गठबंधन की। तो इसी तरह हम गठबंधन की रस्म को पूरा करने के लिए हाथ में फूल, हल्दी की गांठ और कुछ सिक्के लेकर और कलावा लेकर एक कलावे के साथ में ये रस्म को पूर्ण करते हैं। इस तरह तुलसी माता के गमले तक ये इस तरह गठबंधन की रस्म को पूरा करते हैं। विवाह की अगली रस्म होती है गाइस फेरों की। हमने फेरों के लिए एक इस तरह का नारियल ले लिया है, क्योंकि नारियल के द्वारा ही हम फेरों की रस्म को पूरा करते हैं। कलावा बांध लिया है, अच्छे से चुनरी वगैरह से सजा लिया है। इस तरह लेने के बाद में सबसे पहले विष्णु भगवान के ऊपर इस नारियल को 3 बार फेरे बार लेते हैं, क्योंकि प्रथम 3 जो फेरे होते हैं वो वर के होते हैं और उसके बाद में 4 फेरे की जो विधि होती है वो कन्या की होती है।
तो अब इसी तरह हम तुलसी माता के ऊपर भी 4 बार ऐसे वार लेंगे। फेरों की विधि या रस्म को संपन्न करेंगे। उसके बाद में तुलसी मैया को लाल या हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। सबसे पहले इन चूड़ियों को भी भगवान विष्णु को छुआकर और फिर माता तुलसी को इस तरह पहना दें। उसके बाद जो रस्म होती है शादी में, वो होती है मंगलसूत्र पहनाने की। गाइज मेरे पास बहुत ही सुंदर मैंने मंगलसूत्र मंगाया है। श्री हरि के सीधे हाथ से छुआकर तुलसी मैया को पहनाया जाता है। सबसे पहले हम मंगलसूत्र को भगवान विष्णु के सीधे हाथ में छुआएंगे और उसके बाद में फिर तुलसी मैया को पहना देंगे। इस तरह पहना देंगे। इस तरह हमारी मंगलसूत्र पहनाने की रस्म भी पूरी होती है। अब उसके बाद जो रस्म होती है गाइज, वो होती है सिंदूर दान की। तो सिंदूर दान के लिए एक सिक्का लेते हैं और एक सिक्का लेकर उसमें सिंदूर लगाकर श्री हरि के पहले चरणों में लगाया जाता है, फिर दाएं हाथ में लगाया जाता है और उसके बाद में फिर तुलसी मैया को सिंदूर दान किया जाता है। गाइस इस तरह माता तुलसी को 5 या 7 बार सिंदूर दान करने के बाद में ये रस्म अच्छे से संपन्न होती है। अब कुछ सामग्री जो सुहाग की होती है, जैसे चूड़ी, बिछवे या सिंदूर, कोई भी 5 चीज़ जो सुहाग की मानी जाती हैं, वो इस समय अवश्य ही दान करनी चाहिए, माता के लिए रखनी चाहिए। ये मैंने सारी चीज़ नई ले ली हैं, उनको दान करें या समर्पित करें, माता के समीप ही रख दें। अब इसके बाद जो रस्म होती है गाइज, वो होती है बिछवे पहनाने की रस्म, जो सभी सामान के साथ माता के समीप हम रख देंगे। जो श्रृंगार का सामान है, इसी में हम बिछवे रख देंगे। बिछवे आप चांदी के ले सकते हैं या कांसे के ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप उसी के हिसाब के ले सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करते हुए जो भी हमारे पास शादी का भोग है, जैसे मिष्ठान है, फ्रूट है, जो भी कुछ है वो माता को समर्पित करें। मैंने जो वस्त्र रखे थे उनके साथ ये डिब्बा अलग से रखा है, जो दान के लिए जाएगा, और भोग के लिए घर के लिए जो अपने आप घर में बनाया था, मैं उसके साथ भोग लगा रही हूँ। और भोग में जो भी जल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, वो पहले दिन तोड़ लेते हैं, क्योंकि उस दिन हम तुलसी को हाथ नहीं लगाते, ये तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। सभी चीज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी तुलसी भोग के रूप में समर्पित करते हैं। अब माता तुलसी को या श्री हरि को हम 5 बर्तन अपनी इच्छा या श्रद्धा के अनुसार गाइज, अब बर्तन दान में देने वाले बर्तनों की बारी आती है। तो इस तरह कोई भी आप अपनी श्रद्धा से छोटे या बड़े बर्तन ले सकते हैं। तो 5 बर्तन तो ज़रूर ही करते हैं। तो गाइज मैंने ये 5 बर्तन समर्पित किए हैं, और साड़ी, जोड़ा, मिठाई, सुहाग का सामान, ये सब चीज़ें विवाह में अवश्य ही दी जाती हैं।
थोड़ी जगह की कमी थी, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें इसी में सेट कर दी हैं। तो ये सब आप अपनी श्रद्धा और अपनी जो क्षमता उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन सभी सामान में जो भी होती है दक्षिणा अवश्य से रखते हैं। अब गाइस, विवाह की सभी विधि संपन्न होने के बाद में सभी देवी देवताओं की आरतियां करते हैं घी के दीपक के साथ। गाइस, सबसे पहले गणपति जी की, माता तुलसी, भगवान विष्णु तथा विवाह में सम्मिलित सभी देवी देवताओं की हम आरती करेंगे। और उसके बाद में तुलसी विवाह की कथा बैठकर अवश्य ही कहें। सीधे हाथ में फूल तथा जल लेकर सभी देवी देवताओं को, तुलसी माता को, सभी को समर्पित करेंगे। माँ तुलसी को भी समर्पित कर देंगे। अब हम सभी प्रभु भगवान सभी के सामने हाथ छुआकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इस विवाह को संपन्न कराया है, परंतु फिर भी यदि कोई हमसे भूल रह गई हो तो उसे हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमारी भूल को क्षमा करना, और इस विवाह को पूरी तरह स्वीकार करना। एकादशी माता को रोली सिंदूर लगाया जाता है। पूरे महीने माता को रोली का तिलक नहीं लगाते हैं, सिर्फ एकादशी को ही तिलक लगाते हैं। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि इस तुलसी विवाह की ये विधि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है संपूर्ण विधि, मैंने बहुत सरल तरीके से इस विधि के साथ माता के विवाह को पूरी तरह संपूर्ण संपन्न कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।